दिल्ली का लाल किला आपकी स्क्रीन पर है। 16वीं सदी में शाहजहां के ज़रिए ये लाल किला बनाया गया था। मुसलमानों के दौरे उरूज की वो तारीख़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना क्रिएटिव थे मुसलमान, कितना कोऑपरेटिव थे और उनके अंदर कितना क्रिएटिविटी थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस लाल किले की पहले मैं आपको बाहर से ज़ियारत करवाता हूँ, अंदर से मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन बाहर से कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा कि किस तरह से मुसलमानों ने दौरे उरूज में तरक्की की थी और किस तरह उन्होंने अपने कारनामों के ज़रिए ऐसी ऐसी इमारतें, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई कि आज भी उनका वजूद पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद है, कैसा बेनिफिशियल है। तो लाल किला मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, यानी दिल्ली का लाल किला। और इस लाल किले की जो खुसूसियत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप अपने स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो, जो सबसे ऊपर की रॉ बनी हुई है उस रॉ में ये छोटा सा एक पत्थर है जो बाहर की तरफ निकला हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि ये उस तरह की शेप है जैसे बादशाहों का जो ताज हुआ करता था, उस ताज की जो शेप हुआ करती थी वो कुछ इसी तरह की होती थी। अगर आप ये देख रहे हो जैसे आपने बादशाहों के ताज देखे होंगे तो उस ताज की जो शेप होती थी वो कुछ इसी टाइप की होती थी। तो शाहजहां के ताज की जो शेप थी वो कुछ इसी तरह की होती थी। अगर आपने ना देखा हो तो इस वक्त आप देख लें तो बादशाह शाहजहां के ताज की जो शेप है वो पत्थर की शक्ल में बनाई गई है। ये लाल किला दिल्ली का आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। शानदार लाल किला है। ये रेड स्टोन यानी लाल पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और शाहजहां चूँकि दूर उरूज का बादशाह है और शाहजहां ने बहुत सारी तारीख़ी इमारतें बनाई। और बादशाह शाहजहां की इमारतों में एक और ख़ुसूसियत आपको देखने को मिलेगी कि शाहजहां के द्वारा जो इमारतें बनाई गई वो आबाद भी हैं और मजबूत भी हैं, और इतनी मजबूत हैं कि आज भी उनके पत्थर बड़ी मजबूती के साथ में टिके हुए हैं। तो आपको शाहजहां की इमारतों में ये खसूसियत दिखाई देगी क्योंकि शाहजहां का जो दौर था वो बहुत उरूज का दौर था और बहुत मजबूती का दौर था। तो शाहजहां ने अपने उस दौरे उरूज में बहुत सारी इमारतें बनाई हैं और उन इमारतों के ज़रिए आज भी देश को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। एक और टेक्निकल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आप खुश हो जाएंगे उसको देख करके। आपकी स्क्रीन पर जैसे आज के दौर में ये दूरबीनों का निज़ाम है, जैसे आज दूरबीन इस्तेमाल की जाती है यानी दुश्मन को दूर से देखने के लिए जैसे आज दूरबीन इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह से पुराने किलों में आपको इस तरह की खिड़कियाँ भी देखने को मिलेंगी। आपको मैं सामने से बिल्कुल दिखा देता हूँ इसको कि किस तरह से पुराने दौर में जब बादशाह अपने वो बनाते थे, महल बनाते थे, तो अपने महल की सिक्योरिटी के लिए, अपने महल की डिफेंस सिस्टम के लिए वो किस तरह से इंतज़ाम करते थे और क्या खूबसूरत शानदार इंतज़ाम होता था। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई खिड़की है और हवा आने के लिए इसको बनाया गया, ऐसा नहीं है। ये जो बनाई गई है ये दूरबीन की शेप है, यानी अगर आप बाहर से इसको देखना चाहेंगे, बाहर से कुछ अंदर का देखना चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की तरफ देखना चाहेंगे तो बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। तो जो डिफेंस के लोग यहाँ खड़े होते थे, जो आर्मी शाहजहां की यहाँ पर खड़ी होती थी, तो अगर कोई दुश्मन यहाँ पर आक्रमण करने वाला है तो वो अंदर से ही देख लेते थे, अपनी लेफ़्ट साइड का भी, राइट साइड का भी, अपने सामने का भी। तो यहाँ से इसके अंदर से बहुत खूबी के साथ में अपना हर दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर बाहर से इस खिड़की के ज़रिए कोई दुश्मन अपने अंदर वाले दुश्मन को टारगेट करना चाहे तो उसके लिए बहुत ईजी नहीं है। तो पुराने ज़माने में जब ये किले बनाए जाते थे तो डिफेंस के लिए इस तरह की शानदार दूरबीनें भी बनाई जाती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पुराने ज़माने की दूरबीन है जिससे बादशाहों ने अपने महलों के डिफेंस का शानदार इंतज़ाम किया हुआ था। तो एक चीज़ आपने ये देखी। दूसरा आप ये देखिए कि ये छोटी छोटी ताकें बनी हुई हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये ताकें कोई ऐसी तो नहीं है, कोई बिला वजह नहीं बनाई गई हैं, बल्कि इन ताकों के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें एक सबसे शानदार फ़ायदा ये है कि अगर कोई दुश्मन बाहर से हमला करना चाहे, यानी इन ताकों के ज़रिए अगर अंदर के आदमी पर, अंदर के फ़ौजियों पर तीर मारना चाहे तो तीर डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकता है। आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ से सुराख आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से अगर कोई तीर मारेगा तो चाहे जितना तेज़ निशानेबाज हो, ये तीर जो है वो इस दीवार को चीर करके अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर उधर से कोई फ़ौजी बाहर के अपने दुश्मन पर हमला करना चाहे और उस पर तीर बरसाना चाहे तो बहुत आसानी के साथ में जहर में बुझा हुआ तीर, आग में बुझा हुआ तीर जो है वो अंदर से मार सकता है। तो ये डिफेंस सिस्टम था बादशाहों का। इसमें खूबसूरती भी आपको मिलेगी और साथ में ही अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो बादशाहों ने इस तरह से बना रखा था। तो आपको हर इमारत में इस तरह का शानदार डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की खिड़कियां भी आपको शाहजहां के महलों में, चाहे वो आगरे का लाल किला हो या दिल्ली का लाल किला, आपको दिखाई देगी। और भी जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा
दिखाता हूँ, ये मैं बैक साइड में आपको दिखा रहा हूँ। जो फ्रंट है लाल किले का वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देखें कि लाल किले के जो 2-3 दरवाजे हैं वो तीनों दरवाजे तकरीबन एक ही तरह के हैं और तीनों तरफ इस तरह का शानदार इंतज़ाम किया हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रोशनियों का भी इंतज़ाम करना था, चूँकि लाइट तो आज के ज़माने में आई है, और उसी तरह से हवाओं का शानदार इंतज़ाम करना था, चूँकि ये चीज़ तो हो गई कि अपने लोगों को, अपनी आर्मी को यहाँ पर खड़ा करना है, बादशाह को, तो वो यहाँ पर तीरंदाज़ों को खड़ा करते थे ताकि वो दुश्मन पर हमले कर सकें। ऊपर से जो ये छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये खिड़कियों के अंदर छोटे छोटे सुराख बनाए हुए हैं, किस कदर खूबसूरत हैं। इनमें जो है आपको दिखाई देगी, इसमें खूबसूरती भी आपको दिखाई देगी, और साथ में यहाँ से हवा भी पास होती थी, यानी हवाओं का भी इंतज़ाम शानदार था। तो यहाँ से हवा भी और साथ में रोशनी भी, इन दोनों का इंतज़ाम बादशाहों ने अपने महलों में किया था, क्योंकि शाहजहाँ जो था वो अपने ज़माने का ज़बरदस्त इंजीनियर भी था, आर्किटेक्ट भी था। तो उसने ऐसी इमारतें बनाई हैं जो आज भी देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और आपको ये चीज़ भी दिखाई दे रही होगी, मैं आपको बताता हूँ ये क्या शानदार चीज़ है यहाँ पे। देखिए पूरी इमारत में आपको इसी तरह से लाल पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पे मिलेगा, मार्बल यहाँ पे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, रेड स्टोन का ही इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है पूरी इमारत में। और इसी तरह से पूरी इमारत का डिफेंस सिस्टम रखा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाई आप देख रहे हैं, ये लाल किले की 3 तरफ आपको खाई मिलेगी, यानी लेफ्ट में, राइट में और फ्रंट साइड में। लाल किले का जो फ्रंट हिस्सा है, लाल किले का ये है और फ्रंट ये है, और अगर आप आगे की तरफ और ज़्यादा जाएंगे तो उसमें राइट साइड आ जाती है लाल किले की। तो इस तरह से खंदक खोदी गई थी, लाल किले में खंदक खुदवाई थी शाहजहाँ ने। उसकी वजह ये थी कि जाहिर सी बात है कि किलों पे हमले होते थे, हमला करने के लिए सारा डिफेंस सिस्टम इन्होंने तैयार कर रखा है। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं करना चाहते थे बादशाह, क्योंकि अगर सिक्योरिटी में चूक हो तो वह ज़माना ही ऐसा था कि अगर कोई फ़ौज चढ़ाई कर दे किले पर तो वो पूरा का पूरा किला कब्जा लेते थे, और पूरे के पूरे किले पर कब्जा होता था, पूरी हुकूमत ख़त्म हो जाती थी। इसलिए हर तरह का डिफेंस सिस्टम, हर तरह की सिक्योरिटी जो शहंशाह हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, वो रखते थे। इसलिए जो बादशाहों ने ये जो जगह बनाई है, ये जो खंदकें खुदवाई हैं, वो इसलिए खुदवाई हैं कि अगर यहाँ से दुश्मन हमला करना भी चाहे, अगर यहाँ तक आ भी जाए, तो वो अगर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश भी करे तो इस खंदक में, यानी ये जो नीचे गड्ढे खुदे हुए हैं, ये बहुत गहरी खंदक हुआ करती थी। अब तो इसको पाट दिया गया है, लेकिन अब भी बहुत गहरी है। और अगर आज का डिजिटल दुश्मन भी अगर लाल किले पे चढ़ाई करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खंदक बीच में है और फिर लाल किले की दीवारें ऊंची हैं। तो किसी के अंदर आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि 500 साल के बाद भी लाल किले की दीवारों को फलांग सके। इतना शानदार डिफेंस सिस्टम और इतना शानदार सिक्योरिटी सिस्टम आज से तकरीबन 500 साल पहले शाहजहाँ ने इस इमारत में बनवाया था। और इस इमारत को बनाने के लिए शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी के आबाओ अजदाद ने मेहनत की थी। शेख अहमद और शेख हामिद जो है वो इसके मेमार रहे, उन्होंने इसको बनाया, उन्होंने इसको इंजीनियरिंग की। आप देख सकते हैं पानी के निकास का भी शानदार इंतज़ाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लाल किले का जो मेन गेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो कितना खूबसूरत है। और वहीं पे जो है तिरंगा भी देश का लहरा रहा है। और भीड़ भाड़ जो है वो लाल किले को देखने के लिए आज भी आती है, और एक बड़ी अर्निंग का सोर्स है ये लाल किला। आप देखिए ये जो डिफेंस सिस्टम है यहाँ का, ये शानदार देख रहे हैं आप। आज भी ये खंदक खुदी हुई है, और अगर लाल किले पे कोई चढ़ाई करना चाहे तो इस खंदक को फलांग करके नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको बनाया गया था। अगर पीछे की तरफ की मैं बात करूं, जो पिछला हिस्सा है इस लाल किले का, वहां से जमुना बहती थी। तो इस तरह से किलों को पुराने ज़माने में बनाया जाता था कि जो किले होते थे उनके आसपास में खंदकें होती थी या कोई दरिया बह रहा होता था। तो दरिया की तरफ से तो जाहिर सी बात है कोई दुश्मन बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि अपने फ़ौजियों को मार दे, अपनी पूरी आर्मी को ख़त्म करवा दे। तो लाल किले के पीछे जो है वो दरिया जमुना बहती थी, जमुना नदी बहती थी। और जमुना कितनी ख़तरनाक है आज भी लोग जानते हैं। तो जमुना में घुस कर के कोई लाल किले पे कब्जा करने की कोशिश करे, ये कोई बेवकूफ़ी नहीं करता। इसीलिए शाहजहाँ ने जमुना के सामने, यानी जमुना पीछे बहती है और जमुना के सामने लाल किले को बनाया, और फिर तीनों तरफ इस तरह से ये शानदार खंदक खुदवा दी है, शानदार जो है खंदक का इंतज़ाम किया। और ये जो बुनियादें इसकी रखी गई हैं, बहुत मजबूत बुनियादें रखी गई हैं। तकरीबन 19-20 साल में ये लाल किला बनकर के तैयार हुआ।
6-7 साल जो लगे हैं वो सिर्फ ये जो बुनियादें आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन को मजबूत करने में लग गए। सिर्फ 6-7 साल खंदक खोद, ये बुनियादें खोदने में, इसकी नींव खोदने में, और नींव खोदने के बाद में उस नींव पर जो है लाल किला बनाने में तकरीबन 6 से 7 साल लग गए हैं। तो ये भी बड़ी ख़ास बात है इस लाल किले में। ये भी आप देखिएगा। और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लाल किले का ये कैंपस है जहाँ से हर साल हम अंदर की तरफ जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप बाहर से लाल किला देख लीजिए। इस तरह से डिफेंस सिस्टम, इस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम इस लाल किले में बनाया गया था, जो अपने आप में इतना शानदार है, इतना मजबूत है कि आज भी लाल किले की सिक्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आज भी लाल किले के डिफेंस सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये शानदार इंतज़ाम किया था इंजीनियर शाहजहाँ ने, ख़ुद अपनी निगरानी में इस शाहजहाँ ने इसको बनवाया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उससे पहले जो देश चलता था वो कहीं और से लोग चलाते थे, यानी अकबराबाद हुआ करता था उससे पहले। और फिर आप देखेंगे कि अकबर ने तो जाहिर सी बात है फतेहपुर सीकरी को अपना मरकज़ बनाया था। उसके अलावा अलग अलग बादशाहों ने अलग अलग जगहों को अपना मरकज़ बनाया था, लेकिन शाहजहाँ ने इसी दिल्ली को मरकज़ बनाया था। और इसी दिल्ली में जो कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस था वो यही था शाहजहाँ के ज़माने का, इसीलिए उन्होंने बनवाया था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा। तो जो भी शहंशाह होगा, जो बादशाह के वज़रा होंगे, उमरा होंगे, वो सब यहीं बैठेंगे। तो बादशाह शाहजहाँ ने इसीलिए इसको बनवाया था ताकि इसी महल से, इसी लाल किले से जो है देश को रूल किया जा सके, इसी महल से देश को चलाया जा सके। तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस उस ज़माने का लाल किला आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। और आपको अब नज़र आ रहा है देश का शानदार तिरंगा, जो हमारे देश की आन बान शान है। ये लाल किला है जिसके मेन जो छोटे छोटे गुंबद हैं, अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मार्बल के पत्थर का इस्तेमाल दिखाई देगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा मार्बल यहाँ पर यूज़ हुआ है। छोटे छोटे गुंबदों में आप सामने देख रहे हैं, तिरंगे के बिल्कुल सामने छोटे छोटे गुंबदों में आपको मार्बल दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्बल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। ताजमहल की तरह या दूसरी इमारतों की तरह, जैसे जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने मार्बल का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करवाया मीनारों में या उसके अलावा महराबों में, लाल किले में सिर्फ लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इसको रेड फोर्ट भी कहा जाता है। और ये जो है यूनेस्को की फहरिस्त में भी 2001 में आ गया। उसके बाद सारी दुनिया से लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। ये शानदार माहौल, शानदार मौसम और ये शानदार तस्वीर इस वक्त आप दिल्ली के लाल किले की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये खूबसूरत तिरंगा और ये शानदार लाल किला, जहाँ से आज भी प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त और 26 जनवरी को एड्रेस करते हैं, देश को संबोधन करते हैं। इसी इमारत से जो पानी के निकास का, आर्मी का, डिफेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक ही इमारत में देखने को मिलेंगी। इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये शानदार नमूना है, ये शानदार मिसाल है इस्लामिक आर्किटेक्चर की। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नमूने भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अंदर से मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें बहुत ख़ास हैं इस लाल किले के अंदर। तमाम चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊँगा। ये सामने मस्जिद फतेहपुरी का रास्ता है, ये सामने मस्जिद फतेहपुरी का रास्ता है और इसी रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो आपको मस्जिद नज़र आएगी। अब मेरे पीछे आप लाल किले का शानदार मंज़र मुलाहिज़ा कर रहे हैं, शानदार खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं लाल किले का। अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, अनोखी और बेमिसाल इमारत है लाल किला, जो देखने से ताल्लुक़ रखती है, इबरत का निशान है मुसलमानों के लिए। देखें कि जब कोई देता है तो कैसी इज़्ज़तें मिलती हैं और जब देना बंद कर देता है तो वो हमेशा ज़लील होता है। रोशनी देने वाला चिराग जो है वो हमेशा जलता है और लोग उसको नहीं फेंकते, लेकिन जब रोशनी देना कोई बंद कर देता है तो उसको बुझा दिया जाता है और हम खुद ही अपने हाथों से उसको नाली में फेंक करके आते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है। लाल किले की शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों के साथ में इस रोशन माजी को ज़रूर साझा करें, हमारी ज़बरदस्त उरूज की तारीख़ को लोगों के साथ में साझा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।